बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित हैं? तो दोस्तों बेणेश्वर धाम है वो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी बेणेश्वर धाम है वो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित हैं। और इन नदियों के संगम पर लगने वाले मेले को है वो आदिवासियों के कुंभ मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे पूछे कि आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर। और बेणेश्वर धाम भी इन नदियों के संगम पर ही स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में ऐतिहासिक जोर है वो हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी चित्तौड़गढ़ के किले में राजस्थान का ऐतिहासिक जोर हुआ था। क्योंकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने आक्रमण के दौरान रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, उसके नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया था। कब किया था? 1303 ईस्वी में, जो चित्तौड़गढ़ किले में किया था ऐतिहासिक जौहर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित और कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 5 जुलाई 1984 को बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कब और कहां पर? 5 जुलाई 1984 को बीकानेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी 19 नवंबर 2021 को इंदिरा गांधी की जयंती पर राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना प्रारंभ की थी। और इस उड़ान योजना के तहत महिलाओं और छात्राओं को राजस्थान सरकार है वो निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित की जाएगी। किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत, जो 19 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी डीडवाड़ा में स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग स्थित हैं। कहाँ पर? नागौर के डीडवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 21.44% हैं जो साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर रही हैं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान के चूरू के ताल सापर में राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है वो चूरू के ताल सापर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासन के शासनकाल में की गई थी? तो राजस्थान के जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना है वो जसवंत सिंह के शासनकाल में की गई थी। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हिमताराम बांबू किस जिले से हैं? तो हिमताराम बांबू है जो राजस्थान के नागौर जिले से हैं, जिनको हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और राजस्थान में इस बार कुल 8 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें हिमताराम बांबू भी शामिल हैं, जिनका संबंध राजस्थान के नागौर जिले से हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2021-22 में मिस राजस्थान कौन बनी हैं? तो दोस्तों मानसी राठौड़ हैं जो राजस्थान में साल 2021-22 में मिस राजस्थान बनी हैं। कौन बनी है? इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मानसी राठौड़ हैं जो अक्टूबर 2021 में 21-22 की मिस राजस्थान बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी?
तो 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1 जुलाई 1957 को राजस्थान विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों अकील कुरैशी हैं जिनको हाल ही में राजस्थान न्यायालय उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किसने ली है? अकील कुरैशी ने। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कर्नल जेम्स टोंड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोंड ने हिंदू ओलंपस कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोंड ने। और किस स्थान को कहा था? माउंट आबू को। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसी प्रकार अगला सवाल है, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है जो गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला सवाल है, छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी छप्पन का मैदान है जो माही नदी से संबंधित है। किस नदी का संबंध है छप्पन का मैदान का? वो है माही नदी से। अगला सवाल है, गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार हैं जिनका नाम है भोराट का पठार। क्या नाम है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम वो है भोराट का पठार। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान राज्य में मुख्यतः लिग्नाइट कोयले की किस्म पाई जाती हैं। कौन से किस्म के कोयले पाए जाते हैं राजस्थान में? लिग्नाइट किस्म के कोयले राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राणा कुंभा है जो चौहान शासक जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन थे? राणा कुंभा जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार अगला सवाल है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चौहान शासक अजय राज हैं जिन्होंने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। किस चौहान शासक ने? अजय राज ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी यानी बाड़मेर के सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था। कौन से दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित हैं, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने विजित कर उसका नया नाम रखा था खैराबाद दुर्ग। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह है वो नसीराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पहला विद्रोह 1857 की क्रांति का राजस्थान में? वो हुआ था नसीराबाद में। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृत्त राजस्थान संघ का गठन हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान का गठन हुआ था, इसलिए हर साल राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है।
इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बार-बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में रिपीट होने वाले सभी प्रश्न हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप ज़रूर याद करें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आपको हर रोज़ाना हर दिन 25 राजस्थान जीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप राजस्थान जीके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूरा? 7 चरणों में। और अंतिम चरण है वो 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मत्स्य संघ का विलय है वो राजस्थान में 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1949 ईस्वी में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में, जो अमृता देवी के बलिदान में हर साल भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला भरा जाता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी बेणेश्वर मेला है, जिसे राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। किस मेले को? बेणेश्वर मेला, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले में विजय स्तंभ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ स्थित हैं। किस किले में स्थित हैं विजय स्तंभ? वो है चित्तौड़गढ़ के किले में, जिसका निर्माण है वो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, जो कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में। अगला सवाल है, मेवाती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भरतपुर तथा अलवर जिले में मेवाती बोली राजस्थान में बोली जाती हैं। किन जिलों में? भरतपुर और अलवर जिले में। और कौन सी बोली? मेवाती बोली। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को भी आप जरूर याद कर लीजिए। सवाल क्या है? राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इन जरूर सवाल को याद रखें। तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। यानी इस सवाल का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर है। और कर्क रेखा राजस्थान की 2 जिलों से गुजरती है। कौन-कौन सा? डूंगरपुर में और बांसवाड़ा जिलों से। कौन से जिलों से गुजरती है राजस्थान के कर्क रेखा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान, पंजाब, गुजरात तथा हरियाणा राज्य तक राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है। किन राज्यों तक? पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी यानी बनास नदी है, जिसे राजस्थान में वन की आशा के नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? बनास नदी को, जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माता कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी यानी अलवर के नीमराणा में 9 मंजिला बावड़ी स्थित है। और इसका निर्माण है वो राजा टोडरमल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने। और ये कहाँ पर है? नीमराणा अलवर जिले में।
इसी प्रकार अगला सवाल है, मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या क्या हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं जिनका नाम है मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। क्या नाम है? बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के कुएं के नाम क्या हैं? मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। ये तीनों ही बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के नाम हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान की दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है राजस्थान के दक्षिण से होकर निकलने वाली रेखा? कर्क रेखा। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय जाता है। किस व्यक्ति को जाता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण किया था, जो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण खत्म हुआ था। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान के किस दुर्ग में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गागरोन के किले में। राजस्थान के गागरोन के किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। किस किले में? गागरोन के किले में। और गागरोन का किला कहाँ पर है? वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? झालावाड़ जिले में गागरोन का किला बना है जहाँ पर सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित हैं। कहाँ पर है सिवाना दुर्ग? बाड़मेर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? वो कराया था वीर नारायण पंवार ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास किस जिले में उगाई जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी श्री गंगानगर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास उगाई जाती हैं। किस जिले में उगाई जाती है सर्वाधिक अमेरिकन कपास? वो उगाई जाती है श्री गंगानगर जिले में। जबकि दूसरे स्थान पर है हनुमानगढ़ जिला। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान आता है। किस ताप कटिबंध में आता है? उष्ण शीतोष्ण ताप कटिबंध में राजस्थान राज्य आता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान राज्य से ही पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी बनास नदी है जो राजस्थान से ही पूर्णतः बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी शहर सबसे ऊंची दूसरी चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ये भी राजस्थान के सिरोही जिले में बनी हुई सबसे ऊंची दूसरी चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। अगला सवाल है, निम्न में से किस झील पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन है ए यानी नागौर के डीडवाना झील पर राजस्थान में सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? किस झील पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है? वो किया गया है डीडवाना झील पर। और डीडवाना झील किस जिले में है? वो है नागौर जिले में, जहाँ पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला संपन्न होता है। कब होता है संपन्न पुष्कर मेला? वो होता है कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? वो राजस्थान के अजमेर जिले में भरता है। अगला सवाल है, बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डूंगरपुर जिले में बागड़ी बोली राजस्थान में सबसे अधिक बोली जाती हैं। किस जिले में बोली जाती है बागड़ी बोली? डूंगरपुर जिले में। जबकि बांसवाड़ा जिले के कुछ हिस्से में भी बागड़ी